ओके, तो हम बात करने वाले हैं अब भारत के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो देश हैं और जो राज्य सीमा बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे, इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड नेबरिंग कंट्रीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो फिर से वही चीज है कि अगर आप मैप देखेंगे तो आप इजीली देख सकते हैं। हमने यहाँ पे अभी तटीय क्षेत्रों की बात की, तो ये तो स्टेट आपके अलग हो गए। अब आप देखोगे यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ से शुरू होता है आपका तटीय क्षेत्र गुजरात से, तो गुजरात का भाग जो है ये तटीय क्षेत्र भी कवर करता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है अन्य देश के साथ। चलिए, तो सबसे पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी किलोमीटर की है। तो यहां पर लिख लो पहले कि टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो कितना किलोमीटर है। तो ये है आपकी 15,106 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहां से शुरू होती है, गुजरात से लेकर ये पूरा क्षेत्र कवर करती है। ठीक, तो आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप जानते हैं कि सबसे उत्तरतम भाग जो कि आपका इंदिरा कोल है ये किस में आता है, लद्दाख में। तो ये हो गया आपका लद्दाख। ठीक है, कौन सा यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख। इसके बाद ये आ गया आपका जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा, अच्छा ये ठीक है, ये हो गया आपका पंजाब। ठीक है, इसके बाद राजस्थान और नीचे आएंगे तो यहां पर मिलेगा आपको गुजरात। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे इधर हम बात करेंगे तो यहां पर है आपका लद्दाख के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा उत्तराखंड। ठीक, इसके बाद ये जो है नेपाल है, इधर आप आओगे तो यहाँ पे भूटान मिलेगा। यहाँ पर आपको एक स्टेट मिलता है, ये है आपका सिक्किम। ठीक, यहां पर आएंगे ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये हो गया आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा और मिजोरम का नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना कि यहां से कौन सी रेखा होकर गुजरती है जो नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट को कवर करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो त्रिपुरा के ऊपर आप पाएंगे तो यहां पर ये मिल गया आपको मेघालय, और यहां पर आपको एक स्टेट मिलेगा जिसे हम कहते हैं असम। असम आप कहेंगे कि ये तो बिल्कुल बीचों बीच में, नहीं, ये भी बॉर्डर शेयर करता है, इसको हम देखते चलेंगे। तो ये हो गए आपके स्टेट जो कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज कवर करते हैं, है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे बात करेंगे हम लद्दाख से। तो लद्दाख में 2 विवादित क्षेत्र हैं, एक तो है आपका ठीक है वेस्टर्न साइड में, आप सभी को पता है बहुत इस पर विवाद रहता है, पीओके, है ना, पीओके जिसे हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, अब लद्दाख का जो ईस्टर्न साइड देखेंगे इसको भी कब्जा कर रखा है 1962 के बाद। ये क्षेत्र है आपका अक्साई चिन। ठीक है, पीओके और अक्साई चिन, यहां पर जो बॉर्डर है इसको पीओके बोलते हैं। इसी तरीके से अक्साई चिन वाला वो जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं LAC, यानी कि
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 में जब वॉर हुई उसके बाद से चाइना ने इस पे क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो पीओके वाला क्षेत्र है, तो यहां से, एक मिनट रुकिए, यहां पर आप देखोगे यहां से शुरू होती है आपकी पाकिस्तान की सीमा, जो कि कहां तक जाती है, गुजरात तक। तो गुजरात से लेकर लद्दाख तक का जो क्षेत्र है, इसमें आपका गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी के साथ और एक बाकी 3 स्टेट्स के साथ क्या करता है, पाकिस्तान सीमा साझा करता है। तो यहां पर लिख लो कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट है। अभी मैं बताऊंगी कि इसमें सबसे बड़ा बॉर्डर, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ी सीमा जो है ना, लार्जेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, सबसे कम किसके साथ शेयर करता है। तो पहली चीज तो होगी यहां पर पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक, इसके बाद आप देखोगे कि यहां पर पाकिस्तान के अलावा यहां पर 106 किलोमीटर की सीमा जो है, सबसे छोटी सीमा कवर करता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक, यहां से शुरू होता है आपका चाइना का बॉर्डर। ठीक है, ये पूरा आपका चाइना और यहां तक रहता है। ठीक है, जिसमें आपका लद्दाख भी कवर होता है, आपका हिमाचल के साथ और उत्तराखंड के साथ भी क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। यहां पर मिलेगा आपको नेपाल। ठीक, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे, इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो। अगर आप हाथ से ड्रॉ करते हैं डायग्राम को तो बहुत ही अच्छी बात है ना, क्योंकि मैंने बताया है कि जो आप देखते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं, उससे आपकी जो पकड़ होती है वो सब्जेक्ट में मजबूत हो जाती है, जल्दी भूलते नहीं हैं। ये आपका कौन सा है, भूटान। ठीक है, यहां पर ये जो शेयर करेगा ये भी चाइना के साथ है। यहां पर ये जो डॉट 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 है, ये याद रखना, ये नेपाल का बॉर्डर है। इसके बाद आप इधर आओगे तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर तक का ये जो क्षेत्र है, त्रिपुरा तक का, यहां पर जो बॉर्डर शेयर करता है वो कंट्री कौन सी है, म्यांमार। ठीक है, कौन सी कंट्री है, म्यांमार। और उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि ये पूरा का पूरा यहां तक वेस्ट बंगाल के साथ, यहां पर असम, मेघालय के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है, यहां पर है आपका बांग्लादेश। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि टोटल कौन कौन कितने कंट्रीज हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं भारत के साथ, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। कितने हैं, 7। ठीक है, ये जो 506 किलोमीटर की बाउंड्री है, ये कितने स्टेट्स के साथ कवर होती है, तो आपके 7 कंट्रीज के साथ। ठीक है, 7 कंट्री। कौन सा हो गया, एक हो गया पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा आपका चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड देन बांग्लादेश। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता है कि ये जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता था, लेकिन क्योंकि ये पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र है, इसीलिए इस क्षेत्र को अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्र में माना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। टोटल कितनी कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज हैं। अब हम एक एक करके देखेंगे कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं। चलिए, ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे हम पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के साथ आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है ये यूनियन टेरिटरी बनाए गए। ये अभी यूनियन टेरिटरी बनाए गए हाल ही में, तो आपको डेट पूछ सकता है, तो याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इनको यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 यूनियन
2 यूनियन टेरिटरीज के साथ बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, कौन कौन सा है? तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे आपका लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा, अब हम स्टेट्स की बात करें, ये तो हो गए, यहां पर 3 स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे पंजाब। आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो 1947 में क्या हुआ था, पाकिस्तान एक अलग देश बना, तो उसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये भी आप देखेंगे कि पंजाब का बहुत बड़ा क्षेत्र था जो कि अब पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो पंजाब हो गया। इसके बाद आप देखोगे राजस्थान एंड गुजरात। गुजरात को लेकर अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 5, 2 यूनियन टेरिटरी एंड 3 स्टेट्स। क्लियर है? अब आप देखेंगे कि ये जो पाकिस्तान के साथ भारत का बॉर्डर शेयर होता है, इसको एक नाम दिया गया है ना, ये जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सर रेडक्लिफ के द्वारा ये बाउंड्री बनाई गई थी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो सर रेडक्लिफ के द्वारा दी गई थी। इसीलिए इसकी सीमा को, यानी कि यहां से जो बॉर्डर शुरू होता है इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं हम? रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक पूरा अफगानिस्तान क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। इसको याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? अफगानिस्तान की। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करेंगे। तो अफगानिस्तान के साथ जो पहले बॉर्डर शेयर होता था वो भारत और पाकिस्तान के बीच होता था, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो यहां पर इससे कौन बनाता है, बॉर्डर शेयर करता है? आपका सिर्फ और सिर्फ यहां पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये कौन सा है? लद्दाख। तो यहां पर किसके साथ शेयर कर रहा है? लद्दाख के साथ। ठीक है, और यहां पर पाकिस्तान, यहां पे पहले लिख लो क्योंकि इंडिया के साथ ही बॉर्डर शेयर हुआ था जब अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। ठीक है, इनके बीच भी एक रेखा खींची गई जिसको बोला गया डूरंड रेखा, डूरंड लाइन। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख लो। ठीक है, अब आफ्टर 1947 ये किसके बीच बॉर्डर शेयर करता है? अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। क्लियर रहेगा यहां तक? चलिए, तो ये बात हो गई पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की। अब हम बात करेंगे किसकी? चाइना की। ठीक है, चलिए लिख लीजिए चाइना। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है वो मैंने आपको बताया ना कि यहां पर ये जो LAC बना ये कब? 1962 के बाद यहां पर ये रेखा खींची गई। तो सबसे पहला क्षेत्र कौन सा आता है? आपका लद्दाख। ठीक है, पहला यूनियन टेरिटरी, UT लिख रही हूं जिससे कि याद रहे, लद्दाख। ठीक, इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहां से आपका एक स्टेट है जिसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश, है ना।
हिमाचल प्रदेश के नीचे है आपका उत्तराखंड। ठीक, अब आप देखोगे कि यहाँ पर लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया। इसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट करके है, तो यहाँ पे जो बॉर्डर है वो चाइना और नेपाल के बीच में है, वो भारत के साथ नहीं है, तो उसको मत देखिएगा, ठीक है, उसको उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आके फिर से चाइना जो है बॉर्डर शेयर करता है कौन से स्टेट के साथ, सिक्किम के साथ। ठीक है, एक बार बारीकी से ये जो अभी कर रहे हो ना, अगर इसको अच्छे से कर लोगे तो करंट अफेयर जो भी अपडेट होती है चाइना के द्वारा, जो भी एक्टिविटीज की जाती है, अभी आपने देखा होगा कि तवांग वैली में है ना, यहाँ पे घुसपैठ हुई थी, जो चाइनीज सोल्जर आ गए थे, तो कोई भी एक्टिविटीज होगी तो आपको एकदम से इमेजिन होगा। तो अगर आपको करंट अफेयर जो होता है ना, बहुत सारा याद करना पड़ता है, तो उसमें क्या करोगे, अगर आप मैप के थ्रू करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो कोशिश करिए। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर भूटान और चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होता है, इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पर फिर एक बॉर्डर शेयर करता है जो कि है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो है 1 यूनियन टेरिटरी एंड 4 स्टेट्स के साथ चाइना जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, इसके बाद आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, म्यांमार के साथ। ठीक है, ओके, सॉरी, यहाँ तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, चाइना का हो गया। अब बात कर लेते हैं हम फटाफट से म्यांमार की। ठीक, म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, याद रखना। ठीक है, हिस्ट्री में इसको आप सुनेंगे तो बर्मा, आपने सुना होगा रंगून, तो ये सारे शब्द जो आएंगे इनको प्राचीन समय में, मतलब प्राचीन क्या पहले बोला जाता था, अब नाम चेंज हो गया, अब बोलते हैं म्यांमार। तो म्यांमार के साथ सबसे पहले कौन है जो बॉर्डर शेयर करता है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इसके बाद आप देखोगे नीचे आओगे तो आपको मिलेगा नागालैंड। बॉर्डर पूछ लेता है कौन कौन सा बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर करता है, चाइना के साथ शेयर करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, वो हम आगे देखते जाएंगे। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, देन मणिपुर। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका मिजोरम। ठीक है, तो टोटल कितने 4 स्टेट्स के साथ म्यांमार जो है वो क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है। जब आपको माउंटेन्स पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे कि ये जो बॉर्डर है ये नेचुरल बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पे पूरी की पूरी हिमालय की रेखा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज जो कि हम छूट गई है वो यहाँ पर नोट कर लो, ये जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बीच में, ठीक है, इसको भी एक नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में, इसको यहां पर लिख लो। मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, इंडिया एंड चाइना। ठीक, याद रखिएगा। तो आप देखेंगे कि म्यांमार के साथ जो भारत की सीमा जो साझा होती है वो एक नेचुरल बाउंड्री बनाता है माउंटेन्स के द्वारा, उसका नाम क्या है, अराकान योमा। ठीक है, तो इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। अब हम लास्ट जो कंट्री है जिसके साथ भारत साझा करता है बाउंड्री, वो कौन सा है, आपका बांग्लादेश। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये बांग्लादेश पहले भारत का ही भाग था। ठीक है, पूरा पाकिस्तान हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, फिर जब डिवीजन हुआ तो ये पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था।
1905 में सबसे पहले यहाँ पर बंगाल विभाजन, अगर आप देखोगे कर्जन के टाइम पे होता है, तो यहाँ पर ये वेस्टर्न जो बंगाल, वेस्ट बंगाल जो हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये बांग्लादेश वाला भाग, ये पूरा का पूरा क्या था, बंगाल था। लेकिन 1905 में कर्जन ने जब डिवाइडेशन किया, यानी विभाजन किया, तो उसमें ये वाला जो भाग था वेस्ट वाला, इसको वेस्ट बंगाल का, और इधर ईस्ट बंगाल हो गया। बाद में ये पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाने लगा। उसके बाद बांग्लादेश एक अलग कंट्री के तौर पर हमें देखने को मिला। ठीक है, चलिए अब बांग्लादेश के साथ कौन कौन से जो स्टेट है वो बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उसको यहाँ पर आप देखोगे कि ये यहाँ पे तो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला और ये हिस्सा, ठीक है, बहुत छोटा सा भाग है जो कि असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश का, और वो भी 2 बार, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा के अगर पूछेगा तो ये चीज पूछ सकता है, क्या असम के साथ बॉर्डर शेयर करता है? हाँ बिल्कुल करता है। क्या 2 बार बॉर्डर शेयर करता है? जी बिल्कुल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि असम जो है 2 बार बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले कौन सा स्टेट है? पहला स्टेट जो है वो है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद आप ऊपर आएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा? असम। इसके बाद आप देखोगे तो आपको मिलेगा मेघालय, है ना। विश्व का सबसे आर्द्र क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश जो है वो कहाँ होती है? मेघालय में होती है। इसके बाद आप देखोगे, ये अगर मैप रख के देखोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा इस चीज को याद करना और समझना। ये हो गया मेघालय। मेघालय के बाद यहाँ पर असम के साथ बॉर्डर बना है, और नीचे आएंगे तो क्या है आपका त्रिपुरा, और इसके बाद कुछ हिस्सा जो है वो मिजोरम का भी साझा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं, और भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो उन देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इसको जितनी बार आप मैप देखोगे तो बेहतर तरीके से याद हो जाएगा, और कोशिश करोगे कि रटने की तो बिल्कुल कंफ्यूज होगे, फिर तो गड़बड़ होना निश्चित है। तो ऐसी गड़बड़ मत करिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री है वो किसके साथ शेयर होती है ना। तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो वो भारत किसके साथ बनाता है? तो वो बनाता है सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो इसमें कौन सा नाम आएगा? बांग्लादेश। कितने किलोमीटर की? तो इसको यहां पर लिख लीजिए 4096 किलोमीटर। ठीक है, कितनी सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा जो है वो किसके साथ बनाता है? तो ये बनाता है आपका अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, कितना? तो 106 किलोमीटर। कभी कभी डाटा जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, 106 की जगह 109 भी लिखा आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आंसर जो होगा वो आपका 106 ही होगा। क्लियर है? तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि हमें सबसे पहले देखनी और समझनी है। क्लियर है?
चलिए, तो ये जो है हमने यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है कितना कवर होता है कहाँ पर, वो हमने देख लिया। अच्छा, कोस्टल एरिया में कुछ फैक्ट्स हैं वो रह गए हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।